आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। रेल बजट में प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित। कल कोयम्बटूर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए होगा रोड शो, मुख्यमंत्री लेंगे हिस्सा। पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए राज्य सरकार ने अग्रदूत पोर्टल किया लॉन्च। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने अति भारी बारिश के लिए जारी किया 15 जिलों में अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि रेल बजट में मध्यप्रदेश को 14,738 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में 81,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। 80 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 2014 से 2024 के दौरान प्रदेश में रेल लाइन पर 1,062 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। वहीं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार बहुत सहयोगी हैं। यहां जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य मंजूरियां भी जल्दी मिल रही हैं। उन्होंने सरकार के सहयोग की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में प्रदेश को 632 करोड़ रुपए की राशि रेल बजट में मिली थी। श्री वैष्णव आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मीडिया को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही सदन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा हो रही है। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि ये देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के विप्लव कुमार देव ने कहा कि 2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तब भारत 5 कमजोर देशों में था। श्री देव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल कोयम्बटूर में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का शुभारंभ करेंगे। इस सेशन में अब तक 700 से अधिक निवेशकों और उद्यमियों ने पंजीयन कराया है। यह आयोजन फरवरी 2025 में होने वाली इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के रोड टू GIS श्रृंखला का हिस्सा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में रोड शो एवं इंटरैक्टिव सेशन से सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। आज तमिलनाडु में खास करके कोयम्बटूर त्रिपुर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक दृष्टि से भविष्य की संभावनाओं को लेकर के मैं इंडस्ट्रियल बेल्ट में आया हूं। यहाँ के निवेशकों को आमंत्रित देने के लिए भी मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है और यहाँ जो यूनिट चल रही है उनको देख करके मन में संतोष भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। सरकार ने मेडिकल परीक्षा पर विवादों के बीच आज स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 4 सितंबर के बीच कंप्यूटर आधारित होगी। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने एवं लाभार्थियों को योजनाएं संबंधी जानकारी भेजने के लिए संचार क्रांति का बेहतर उपयोग कर रही है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए अग्रदूत पोर्टल को लॉन्च किया है। सूचना ही शक्ति है के मंत्र को सार्थक करने वाला अग्रदूत पोर्टल अपने आप में अद्भुत पहल है। किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित सूचनाओं के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है। लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को 1 अगस्त को खाते में 250 रुपए अंतरित करने का मैसेज भेजा। अग्रदूत पोर्टल लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करेगा। त्रिस्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा।
एवं इसके माध्यम से एक साथ मल्टीमीडिया मैसेज भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ और रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को अपने अपने संगठन में शामिल करने की तैयारी कर ली है। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण और आयु में छूट मिलेगी। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने भी कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए तैयार हैं। पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण और आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट के साथ पूर्व अग्निवीरों का बल में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का स्ट्रांग सिस्टम आज भी एक्टिव है। भोपाल में सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बड़वानी, अलीराजपुर, उमरिया, जबलपुर, निवाड़ी सहित 15 जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच लगातार हो रही बारिश से नदियां, बांध और तालाबों में पानी का लेवल भी बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 जुलाई से सिस्टम कमजोर होगा। कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 28 जुलाई से फिर से तेज बारिश शुरू होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 31वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें लेखा परीक्षण तथा कंपनी के अन्य प्रबंधकीय विषयों पर विचार विमर्श उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया। शिवपुरी में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 26 जुलाई को कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 18 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं पास ग्रेजुएशन उत्तीर्ण अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर निगम देवास के द्वारा अभी तक कुल 20,359 हितग्राहियों को 29.74 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किए गए हैं, जिससे वे अपना स्वयं का रोजगार चलाकर कुशलता से जीवन यापन कर रहे हैं। बैतूल में डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निर्देश पर जिले की 554 ग्राम पंचायतों 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया कैंपेनिंग जारी है। इसके तहत शासकीय शाला एवं छात्रावासों में हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। छतरपुर को कचरा रहित पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूली स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। नीमच जिले में राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष राजस्व सेवा अभियान चलाया जा रहा है। कल 16 ग्रामों में विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएंगे। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा शुरू हो गई है। पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नेतृत्व में विपक्ष लगातार ये प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी विशेष राज्य का नाम बजट भाषण में ना लिया गया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल बजट में प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित। कल कोयम्बटूर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए होगा रोड शो, मुख्यमंत्री लेंगे हिस्सा। पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए राज्य सरकार ने अग्रदूत पोर्टल किया लॉन्च। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने अति भारी बारिश के लिए जारी किया 15 जिलों में अलर्ट। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।